everyone, today I'm so delighted to welcome Mr. Udit Narayan Singh Nayak, and he was a student of our Shivaji Inter College. He has passed his intermediate in the session 2016 and 17, and now he is an government employee. So let's talk to him. Hello Udit, how are you? I'm good. Okay, so you have got government job. Yeah. Okay, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है? एक्चुअली मैं सब इंस्पेक्टर इन जीएसटी कस्टम डिपार्टमेंट में। ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सो क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, जी। सब इंस्पेक्टर आप जीएसटी में बने, तो वहां तक पहुंचने के क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके को बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होता है सीजीएल, मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। से फर्स्ट मैथ्स, सेकंड इंग्लिश एंड एक रीजनिंग सेक्शन होता है और जीएस सेक्शन। और जीएस सेक्शन ही सबसे ज़्यादा वास्ट होता है। पहली बात, अगर हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो जो हमारा ये 9th और 10th ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंग्लिश का बेस, मैथ्स के लिए बेस डेवलप हो जाता है। अगर हमने 10 तक अच्छे से पढ़ाई की है, मीन्स 9-10 को अगर सीरियसली पढ़ा है, तो हमें मैथ्स में और इंग्लिश में बहुत अच्छे, मतलब कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जीएस सेक्शन तो क्लास 1 से लेकर 8 तक तो 9-10 सभी चलता ही है, ठीक है, वहाँ पर हेल्प मिल जाती है। और रीजनिंग सेक्शन तो उसके लिए थोड़ा बहुत अलग से करना पड़ता है, वो तो फिर सारी चीज़ें इसमें आई जाती हैं। तो बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, ये 3 पोर्शंस पे बच्चों को वर्क करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। एंड यू आर सेइंग कि जो 9-10 का बेस है वो बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अगर वो स्ट्रांग है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले प्रीलिम्स एग्जाम, जी, देन मेंस एग्जाम, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो इंटरव्यू सर? नो। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो पास आउट ईयर था दैट इज 2017 एंड नाउ इट्स 2024। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट इज अ जर्नी ऑफ 7 इयर्स। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े, क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहे इन 7 सालों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही हैं। और जब स्टूडेंट होता है वो एक्चुअली जब 12th पास करता है, तो 12th पास करने के बाद बच्चे के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो पहली बात तो उन्हें वो समझने में टाइम लग जाता है कि मुझे क्या राह चुननी है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। वैसे ही मेरे साथ भी था, क्योंकि स्कूल का गाइडेंस एक तो ऐसा रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में थोड़ा स्ट्रांग हो गया था मेरा। तो उसी के टाइम पे जब मैं अपीयरिंग ही था 12th में, तो जेईई मेंस क्लियर हो गया था या उसके बाद। लेकिन वो जो मेरे अंदर था कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे डिफेंस में जाना है, क्योंकि एक नया खून था और एक जोश रहता है। तो उसके बाद एनडीए की प्रिपरेशन की, इसके लिए मैं काकादेव कानपुर गया। वहाँ प्रिपरेशन करने के बाद मैंने 2 अटेम्प्ट भी क्लियर किए। बस होता है ना कि सिर्फ एग्ज़ाम ही कुछ नहीं है, उसके लिए एसएसबी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इंटरव्यू होता है 5 दिन का, तो वो मुझसे नहीं हो पाया, तो वहाँ से फेल हुआ। फिर मुझे मतलब कुछ दोस्त भी थे जो इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे थे, कुछ भैया लोग थे जिनसे पता चला, मेरे मामा हैं खुद मिस्टर कन्हैया लाल, तो उन्होंने इसकी प्रिपरेशन की हुई थी, बट उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाई। बट उन्होंने हमें समझाई कि नहीं, ऐसे कर सकते हो उदित, ये अच्छा है, इसमें तुम्हें वर्दी चाहिए, उसमें अगर तुम्हें नहीं मिल पा रही तो तुम इसमें ट्राई कर सकते हो। बस वही सोच के फिर मैंने उसमें अपना कदम बढ़ाया। सर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन योर एजुकेशन? आई वांट टू नो, जितना आपने सक्सेस आज पाया है, तो उसमें आप स्कूल का क्या रोल समझते हैं कि स्कूल किस हद तक एक बच्चे का फ्यूचर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है? जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा कि स्कूल का सपोर्ट, अगर मेरा बेस स्ट्रांग नहीं होता तो मैं जेईई मेंस कभी नहीं क्लियर कर पाता, पहली बात। और कोचिंग में भी इतना नहीं है, जैसे मैं अगर कोचिंग में जाता भी तो मुझे ऐसे नहीं सिखा देंगे हर चीज़। अगर मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है तो मैं कभी सिलेक्शन ले ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ से जो बेस स्ट्रांग हुआ, उसके बाद कोचिंग्स में गया, तो वो मुझे हेल्प हुई उसमें से आगे, क्योंकि वो जो कोचिंग में होते हैं वो सब बच्चे, देखिए 80-20 का रेशियो चलता है। अगर सब 80% की तरफ, जैसे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, मुश्किल से आपको 20% ही मिलेंगे जो, और कंपटीशन भी देखा जाए तो 10 to 15% ही होता है। भीड़
भीड़ बहुत सारी होती है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो जब वहाँ मैंने मतलब 12th से जो पढ़ा, 11th 12th पढ़ा, हाई स्कूल किया, 9th किया, जो भी पढ़ा वहाँ गया, वहाँ पे उसी के आगे से ही प्रोसीड करना था। तो मेरा तो यही है कि अगर आपने 9th 10th 11th 12th अच्छे से किया हुआ है, स्कूलिंग अच्छे से की है, तो आप आगे बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। एंड सर, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली? एक फैमिली किस तरीके से आपके साथ सपोर्ट में बनी रही है 7 इयर्स की जो जर्नी, इसमें तो स्कूल भी आपके साथ नहीं था, तो फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? देखिए, फैमिली का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है हर किसी की लाइफ में। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। तो सेम ऐसा ही था जब प्रिपरेशन के टाइम, जैसे प्रिपरेशन किया, क्योंकि हर कोई माँ बाप भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। 17 पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद जेई मेंस क्लियर किया, करने के बाद घर में एक वो था कि नहीं बच्चा कुछ कर ले जाएगा। एनडीए 2 बार क्लियर किया, लेकिन वहाँ से जब नेगेटिव रिजल्ट मिला तो चलो आया कि नहीं, फिर भी चलो कुछ कर लेगा बच्चा। 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल वो एक मतलब आपको देखते हैं, ट्राई करेंगे, हाँ आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम निकलने लगता है तो वो भी अपनी होप खोने लगता है। और उस टाइम जब आप सबसे ज़्यादा पीक पे आपकी प्रिपरेशन होती है, जैसे मेरा ही था, तो लास्ट 2 ईयर से प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी, मैं जानता था कि नहीं मैं कर लूँगा। उस टाइम जो रिलेटिव्स होते हैं एक्चुअली सभी में ही ऐसा होता है, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, वो फिर बार बार पूछते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, तो फिर उन्हें सर झुकाना पड़ता है ऐसे कि प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। उस टाइम पे उन्होंने साथ दिया, शायद उसी वजह से अगर उस टाइम उन्होंने मुझे हेल्प नहीं की होती, या मुझे जो खर्चा चाहिए होता है बाहर रहने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो नहीं दिया होता तो शायद ये नहीं होता। तो इसलिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कहीं, अगर क्योंकि एक एज ऐसी होती भटकने लगता है बच्चा दूसरी राह, तो वहाँ पे किसी ना किसी की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं कि बहुत ओपनली बात कर रहे हैं, हर जगह समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपका अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स ओके सर, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट आई वांट टू नो कि क्या ये जरूरी है कि बच्चे, आजकल आपने देखा होगा कि कोचिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, बिल्कुल बहुत चाहे ज़्यादा चल रहा है। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बच्चे कोचिंग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर हमको अपने बोर्ड एग्जाम में अपेयर होना है, 10th के एग्जाम्स, 12th के एग्जाम्स है, तो कोचिंग के बिना क्या बच्चा उनको अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकता, एक अच्छे परसेंटेज गेन नहीं कर सकता? देखिए, जब मैं अपनी स्कूलिंग में था तो मुझे किसी कोचिंग की नीड नहीं पड़ी। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है। क्यों? सोशल मीडिया का टाइम है, छोटे से छोटे बच्चों के पास फ़ोन है, तो वो उन्हीं जो लोग देख रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है कि वो कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आपने स्कूल में अच्छे से प्रिपरेशन की, जितना टीचर ने गाइड किया है आप उसको ही अच्छे से कर रहे हैं, तो कोचिंग की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। जिस तरह से आपने अपना बोर्ड एग्जाम दिया विदाउट एनी कोचिंग। हाँ, कोई कोचिंग नहीं। क्यों? यहाँ टीचर ही इतना, जो स्कूल टीचर्स थे हमारे, उन्होंने ही इतना करा दिया है। अगर आप उसको ही सफिशिएंट कर रहे हैं, पहले बात तो सुबह से जैसे स्कूलिंग जो चल रही है उसके बाद घर जाना, इतना वर्क हो जाता था सारे पीरियड्स का कि उनको ही करना, उनको रिविजन करना, तो हम लगता है टाइम ही नहीं मिलता है कोचिंग का। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर स्कूल पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको, अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं अच्छे से, टीचर्स जो बता रहे हैं आप उस राह को, उस वे को फॉलो कर रहे हैं, तो कोचिंग की शायद ज़रूरत नहीं। ओके सर, आई वांट टू टेल यू कि हम अपने करिकुलम में इस न्यू ईयर से क्लास 6 से ही फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमारा जो भी सिर्फ करिकुलम होगा, दैट इज नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, करियर ओरिएंटेड होगा। बच्चे जो है अपने नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी, एसएससी की तैयारी, ये सब क्लास 6 से ही कर सकते हैं। हमने इस तरीके का अपना करिकुलम फ्रेम किया हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या आपको लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, जो बच्चे आपकी तरह कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे नीट जेईई वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये करिकुलम किस तरह से उनकी हेल्प कर पाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, अगर उसको यहीं से कोई बच्चा है, अगर वो क्लास 6 से ही रेडी होगा, किसी अगर वो जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसको जेईई की प्रिपरेशन करा रहे हैं, डॉक्टर बनना है, नीट के लिए आप करा रहे हैं,
या और भी कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसे मतलब एसएससी के थ्रू कोई कुछ जॉब करना है या यूपीएससी के थ्रू जाना है, तो वो वहीं से ही अगर प्रिपरेशन अपने माइंड को सेट कर लेगा तो इससे अच्छी बात और कुछ हो सकती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सच में बहुत अच्छी बात है। Thank you so much, sir. Nice to meet you, and I wish you a great future ahead. शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank you, आप thank you, इसी thank you so तरीके से much. आगे तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।